नमस्कार दोस्तों, मैं योग आचार्य मंतोष गुरु हरिओम योग एंड आयुर्वेद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्याएं क्यों और कैसे होती है। देखिए, सबसे बड़ा इसका मूल कारण है हमारा गलत खान पान, रहन सहन के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और लाइफ स्टाइल ठीक से न हो, उठने का समय सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। कम से कम 4 या 5 बजे उठ जाए। नहीं उठते हैं तो मान लीजिए लेट सोते हैं तो ठीक है, 6 बजे लोग उठ जाइए। इसके बाद सोते हैं तो कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या है, क्योंकि मल सड़ेगा तो ऑटोमेटिक गैस बनेगा तो ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिलेगा तो वही ऊपर की ओर बात जब उठेगा पेट में तो क्या होगा कि सीने में जलन होगा, सिर भारीपन रहेगा, ऐसा सारी समस्याएं हो जाती है। और जब कब्ज बनता है तो क्या करता है, वो कोनो नली में व इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो लैट्रिन का जो रास्ता है वो पूरी तरह से जाम कर देता है, कड़क हो जाता है। जबकि हमारे लैट्रिन जो मतलब पैखाना जो निकलना चाहिए, केले का देखते हैं मोटाई कितनी होती है, केले की मोटाई इतनी लगभग होती है, केले के मतलब जैसा होना चाहिए, लेकिन आज उंगली के जैसा हो जा रहा है, काली उंगली की तरह। तो सब कब्ज का कारण होता है, ठोस हो जाते हैं, गोली टाइप में निकलती है, सारी समस्याओं का जड़ है। और जब निकलेगा, जब काखेंगे तो क्या होता है, गुदा कभी कभी बाहर निकल जाता है, कभी कभी उसमें ब्लड भी आ जाते हैं, पाइल्स की शिकायत जैसी समस्याएं आ जाती है। तो कुल मिलाकर हमको ढीला रखना है। अब वो कैसे होना चाहिए, हमारा जो शरीर होना चाहिए 80/20 के अनुपात में होना चाहिए, माने 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिटिक होना चाहिए। कहने का मतलब कि क्षारीय 80% और अम्लीय आपके कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो क्षारीय भोजन में क्या हो जाएगा, क्षारीय भोजन में आप ग्रहण कर सकते हैं, सलाद है, खीरा है, चुकंदर है, शिमला मिर्चा है, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब आप कच्चे खा सकते हैं, खाइए। और तमाम प्रकार की सब्जियों का जूस वगैरह खाइए, हरी पत्तेदार जैसे सब्जियों भी खा सकते हैं। आप भोजन क्रिया करें तो सीजन क्रिया करें, जो सीजन में वो मतलब आसानी से मिल सके। और जैसे हमें इस समय चौराई, गर्मी का मौसम है, चौराई खा लीजिए। और पालक अगर स्वभाव मिल सके तो पालक को लीजिए। इसके बाद आप कोई चीज़ लौकी का सेवन कर सकते हैं, मतलब तमाम चीज़ें आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दिया करें, जब सलाद खाया पिया करें तो अपनी बॉडी का 10वां हिस्सा, मतलब कि अगर हमारा 50 kg वजन है तो हमको कितना खाना चाहिए, यानी 500 ग्राम खाना चाहिए सलाद। तो लोग क्या कर रहे हैं, 500 ग्राम की वजह एकदम नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, जो खा रहे हैं वो किसी तरह से तला भुना खा रहे हैं, वो क्या है, एसिडिक तो है, लेकिन एल्कलाइन हम नहीं ले पा रहे हैं। तो कम से कम कुछ तो पहले रहते थे तो लोग सामा कोदो कुटकी कंगनी, हरी कंगनी, जो मोटे अनाज खाया करते कहते ये गरीबों का पहले माना करते थे, आज अमीर लोग खा रहे हैं, यानी वो गरीब होने जा रहे हैं। जैसे गरीबों को देखते थे कहते ये अर्रे बर्रे खा रहे हैं, लेकिन ये सब भूलते जा रहे हैं, जबकि यही है। लोग सिटी वाले यही खरीद कर हमसे ले जा रहे हैं। लेकिन इसका विशेष कर ध्यान दीजिए, ये सब खाया करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय गर्मी का मौसम हनवाना है, खीरा है और सुअर बीबी है, तमाम चीज़ें हैं, खाया करिए। इससे आपका बॉडी क्या होता है, मतलब हमें जो खीरा वगैरह ये सब जो खाते हैं, हमें रेशा होना चाहिए, रेशा वगैरह जब खाते हैं तो हम क्या होता है, बॉडी अच्छी तरह से, जैसे सीजन के मौसम में अमरूद वगैरह खाते हैं, इस तरह से खा लिया करें। इससे क्या होता है, बॉडी अधिक से अधिक एल्कलाइन रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो खाया करेंगे तो बढ़िया डाइजेस्ट भी होगा, बढ़िया भी रहेगा। और खाने का समय जो होना चाहिए, खाते समय कभी भी पानी न पिया करें। अगर लगता है तो एक घूंट ले लीजिए, बात ठीक है, अटक रहा है तो, लेकिन ये ध्यान दीजिए खाते समय पानी नहीं पीना है। और जब पानी पिए तो कम से कम आधे या 1 घंटे का अंतराल देकर ही पानी पीजिए। क्यों, क्योंकि उस जिस समय खाना खाते हैं उस समय क्या होता है, हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, वो हीट होता है, वो क्या जो ही निवाला डालते हैं वो अपना कार्य कर रसाहार में बदलने लगता है। तो यही है कि लोग उल्टा पुल्टा खा लेते हैं और शिकायत हो जाती है कि हमें रोग हो गया। ये रोग एक दिन का नहीं होता है,
10 20 साल पुराना होता है तो धीरे धीरे ये उभर जाता है। किसी का 2 साल का समस्या हो तो किसी 4 साल का होता है, ऐसी समस्याएं आ जाती है। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे ठीक हूँ। बस केवल आपको लाइफ स्टाइल ठीक है। डॉक्टर के पास जाएंगे 200 500 1000 मतलब बराबर पूंजी बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कितने तक खाएंगे। यही समस्या हो जाती है। IBS की शिकायत हो जाती है लोग। तो ध्यान देना है आपको, खान पान सही करिए। और हम कुछ योग बताने जा रहे हैं, उस योग को फॉलो करिए। देखिए एक हम योग बताने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मतलब होता है थाउकनी। कैसे होता है ये देख लीजिए। ऐसे बैठ जाए और डेली लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है, और इसको आराम से कर सकते हैं। जब सिद्ध हो जाए ऐसे जब करेंगे तो हमारा देखिए ये जो पेट देख रहे हैं, जितने लोगों का तोड़ निकल जाता है, ये सब पूरी तरह से ढीले हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे तो ढीला रहेगा तो बढ़िया रहेगा, लचीलापन रहेगा। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि पैर गर्म पेट नरम और सिर ठंडा, जब वैद्य आए मारो उसे डंडा। कहने का मतलब रोग नामक शत्रु तभी आ पाएंगे जब आपकी बॉडी में इनबैलेंसिंग होगी, बात पित्त और कफ। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति के लिए एक लंबी गहरी श्वास को अंदर भरेंगे और सांस को इसमें छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 4 चक्र करें। कपालभाति जो कि ये इस समय कर रहे हैं, इसको कम से कम 10 मिनट तो जरूर करा करें, 10 या 15 मिनट। इसको करने से आपका जठराग्नि प्रज्वलित होगी, जो भोजन को पचाने में मदद करेगी। आपका लीवर सिस्टम सब सही हो जाएगा, आंतें मजबूत रहेंगी। ठीक। और भस्त्रिका कपालभाति। और तीसरा हम बताने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब ये 10 काउंट सांस को भरा, 10 काउंट होल्ड किया, 10 काउंट छोड़ दिया। भले 10 की गिनती तक सांस को भरें तो 10 गिनती तक रोके रहें, फिर 10 गिनती तक छोड़ दीजिए, फिर जिससे छोड़े हैं फिर उसी से लीजिए, फिर होल्ड करिए, फिर छोड़िए। ऐसी क्रिया बार बार चालू करें। तो स्टार्ट करने का तरीका है कि दाहिने हाथ से दायां नासिका बंद करके बाएं से लेंगे। इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। ठीक। यानी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ जागृत होती हैं तो बैलेंसिंग आती है। इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद लास्ट में है ब्राह्मी प्राणायाम। ओम। इस तरह से 7 बार कर लिया करें। इससे क्या होगा, मन एकाग्र रहेगा। तनाव के कारण ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं तनाव के कारण उत्पन्न होती हैं। ध्यान दीजिए, तनाव बहुत कम रखिएगा और इसको पर डे करिएगा। आसनों में हम बता रहे हैं, एक है उदराकर्षण या शंखासन के नाम से यह जाना जाता है। उदराकर्षण या शंखासन ऐसे किया जाता है। देखिए पीछे की ओर ये मेरा पैर हो गया, इस पे बैठ जाइए और ये इसके रखें, ऐसे रखें। लंबा गहरा सांस को अंदर करें, सांस को छोड़ते हुए मतलब इसको दबाएंगे और इसको जोर से पकड़े, मतलब पकड़े रहेंगे खींच के ताकि बैलेंस बना रहे। और लंबी गहरी सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए सांस को भर लिया, सांस को छोड़ दिया। जब सांस को छोड़ेंगे तो इसको दबाएंगे और पूरी बॉडी को खींचकर कमर पीछे की ओर लेकर जाएंगे। तो देखेंगे कि इस पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ हाथों पर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर प्रभाव पड़ता है। पीछे की ओर भी देख सकते हैं, इस पैर से निकल रहा है। ऐसे रखें, ऐसे करें। इससे करने से क्या होता है कि जो मल है चिपका रहेगा वो धीरे से निकलकर बाहर की ओर आ जाएगा।
मतलब प्रेशर लगेगा, आपको लैट्रिन करने का महसूस होगा, तो आप जाइए बाथरूम होने लीजिए। तो इस तरह से इसको कर लिया करें। करना पहले करना है इसको आसनों में, ये खड़े होकर करना है इसको, ऐसे हाथ रखना है, एक हाथ ऐसे कर लीजिए, खड़े होकर करिएगा, बता दे रहे हैं। मतलब जब सांस छोड़ेंगे तो ऐसे देखने, पीछे देखने का प्रयास करेंगे। इससे करने से क्या होगा, ये कमर में मरोड़ होगा, यहाँ पर इंटेस्टाइन पर प्रभाव पड़ेगा और मल खिसक कर, कठोर से कठोर मल खसक कर नीचे की ओर जाएगा। क्या करना है, सुबह गर्म गुनगुना गर्म पानी शुरू बेस में से, मतलब ये ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक लग, गर्मी के मौसम में तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी गर्म शुरुआती बेस में जब कर रहे हैं, जो ज़्यादा हार्ड लैट्रिन हो रही है, तो उसको सुबह सुबह गर्म पानी पीकर कम से कम 2-3 गिलास, तो जरूर 2 नहीं 3 गिलास, 3 या 4 गिलास पानी पीने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा शुरुआती बीच में नहीं पी पाएंगे तो 2 गिलास 3 गिलास इस तरह से बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद आप केवल इसी को 15 बार इधर कर लीजिए, 15 बार इधर कर लीजिए। देखिए आपके अंदर दिव्य अनुभव होगा और आपका लैट्रिन पूरी तरह से साफ होने लगेगा। और जब एक बार लैट्रिन जब साफ हो जाएगा तो दिन भर तरोताजा अपने आप को महसूस करेंगे। अगर तनिक भी फंसा रहा 2 बार 3 बार में, तो ऐसा लगेगा कि कुछ भारीपन लग रहा है। तो ये सबका अपना अनुभव है। तो इस तरह से अपने आप को, पेट को हमेशा खाली रखा करें। खाली तभी हो पाएगा जब गर्म पानी पिएंगे, तभी लैट्रिन साफ से होगा। ठीक है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से अपनी बॉडी को बनाना है आपको। तो अगला हम जो बताने जा रहे हैं, ये मंडूक आसन। मंडूक का अर्थ होता है मेढक। इस आसन को करने से हमारे शरीर की स्थिति जो है बिल्कुल मंडूक मेढक जैसे हो जाए। मंडूक का मतलब होता है मेढक जैसे हो जाती है, इसलिए इसे मंडूक आसन कहा जाता है। तो करने का तरीका ये है, पहला दायां हाथ, फिर बायां हाथ ऐसे लीजिए, लंबी गहरी सांस को अंदर करें, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर देखने का प्रयास, गर्दन सीधे, जितनी देर तक रोक सके सांसों को रोके रहेंगे। छाती घुटने से टच हो जाए तो धीरे और बढ़ जाएगा, लेकिन कोशिश किया कर रोके रहेंगे। जब श्वास लेने की बारी है, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसको करने से जैसे हम दाहिना हाथ रखें फिर बायां हाथ ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से आप कम से कम कितनी बार अभ्यास करें, 7 बार अभ्यास करें। 7 बार अभ्यास करेंगे, देखिएगा कि आपके एक दिव्य अनुभव होने लगेगा। पेट जिन लोगों का तूत निकली जाती है वो तूत कम हो जाती है, पेट पूरी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है तो वो गैस की समस्याएं धीरे धीरे रिलीज होने चालू हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना ही नियम आप पालन कर लीजिए, देखिए आपकी समस्या का निदान चुटकी भर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। और जो हमने बताया है बहुत जो बारीकी से कि हमारी जो भोजन जो मतलब 80/20% बताया कि एल्कलाइन होना चाहिए, 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। एल्कलाइन में जो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे आते हैं, कोलोन नली होती है, उसमें कीड़े होते हैं छोटे छोटे, माने गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं जिसको, और वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए मतलब जो कोलोन नली होती है, मतलब गंदगी को साफ करने के, उनका भोजन क्या है, मतलब क्षारीय भोजन होता है, एल्कलाइन भोजन होता है, क्षारीय भोजन होता है। तो क्षारीय भोजन में क्या, जैसे खीरा ककड़ी वगैरह जब खाते हैं तो क्या करते हैं, उन लोगों को पोषण मिलता है, वो लोग बढ़ते हैं, उन लोगों को ताकत मिलती है, एनर्जी। जैसे देखते हैं सेना में, सेना जब तैयार होती है तो युद्ध में लड़ने का काम करता है, वैसे ये उस तरह से उन लोगों को पोषण मिलेगा। और जब पोषण मिलेगा का मतलब गंदगी को पूरी साफ करेंगे, कोलोन नली को पूरा साफ रखेंगे, और जब साफ रखे रहेंगे तो आप जाएंगे लैट्रिन पूरी तरह से साफ रहेगा। तो इस तरह से आप बच सकते हैं और इसको बराबर लिया करें। और अगर हम एसिडिक लेते हैं तो जो कीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं तो क्या हो जाता है, मर जाते हैं, धीरे धीरे मर जाते हैं तो क्या हो जाता है, कितनों भी खाते पीते हैं वो पचता ही नहीं है, लैट्रिन कड़क होने लगती है, सारी समस्याओं का जन्म हो जाता है।
पनीर खा लीजिए, देखिए आपको खुद मालूम हो जाएगा कितनी समस्याएं हो जाती है। तो इस तरह से हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कभी कभार हो गया ठीक है, लेकिन बराबर तेल मसालों का ये सब यूज करना वो अच्छी बात नहीं है। तो अपने लाइफ स्टाइल को आज से ही बदल दीजिए, और जीना है तो सही ढंग से जिए, तो अपने जीवन को इस तरह से समय बना सकते हैं, इससे आप बच सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को गुदा में जलन होती है, या गुदा ऐसा लगता है कि मुझे लैट्रिन लगा है, लैट्रिन लगा है, ऐसा महसूस होता है, तो उन लोगों को आसनी मुद्रा करना चाहिए। आसनी मुद्रा करने से क्या होता है, ब्रह्मचर्य मजबूत होता है। जिन लोगों को नाइट हाल्ट की शिकायत है, या स्वप्न दोष की शिकायत है, या तो देखिए धात जैसे जिन लोगों को गिरता है, तो क्या होता है कि धात गिरने का सबसे बड़ा कारण है पेट की गड़बड़ी के कारण। 90% 99% तो पेट की गड़बड़ी के कारण ही धात गिरते हैं। तो इसको अगर सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसको क्या किया जा सकता है, आप ऐसे बैठ जाया करें, गुदा द्वार जो है, जो लैट्रिन का रास्ता है, जैसे घोड़ा देखते हैं ऐसे संकोचन करता है, लीद निकालता है, देखिए मतलब फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, इनस को अपने खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये क्रिया जब करते हैं धीरे धीरे धीरे, तो जो वहाँ का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से एनस क्या करता है, मजबूत बढ़ता है, क्योंकि लैट्रिन करते करते कड़क 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 वहाँ की मांसपेशियाँ पूरी तरह से कमजोर शिथिल हो गई हैं, और वो बाहर कभी कभी वो उधर बाहर निकल जाता है। तो ध्यान दिए, इसको जब डेली करेंगे, खींचना चालू कर देंगे, तो धीरे धीरे स्ट्रांग होने चलेगा, और जो हमारा जो ब्रह्मचर्य रक्षा में जो आपका जो शक्ति है वो ऊपर के केंद्र की ओर आने लगता है, और आप पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। तो इस तरह से असली मुद्रा जरूर किया करें, ठीक है ना। तो इसको जरूर करें, मूलाधार मतलब संकोचन क्रिया जरूर करें, इससे करने से मजबूती आती है, इसको जरूर करें सभी भाइयों को। और ये चीज़ों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग जान सकें अपने जीवन के विषय में कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हरि ओम।